वेलकम बैक टू द चैनल डियर स्टूडेंट। देखिए, आज काफ़ी खुशी की बात हम आपके साथ करने वाले हैं। मीन्स कि कल से आपका नया बैच शुरू होगा, यानी कि सोमवार से। बात करें तारीख की तो कल से 19 तारीख से आपका जो है कि नया बैच शुरू होगा। वैसे तो अभी देखा जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग खास करके पूर्वांचल का जो एरिया है, इधर अपना बनारस, गाजीपुर और जौनपुर, यहाँ तक कि अयोध्या, गोरखपुर, इधर की एरिया में लाइट गायब है पिछले 2-3 दिनों से, और कब तक गायब रहेगी ऐसा कुछ जानकारी नहीं है। लेकिन इसी बीच एक गुड न्यूज़ आपके लिए ये हो सकती है कि नया बैच कल से आपका शुरू किया जाएगा। तो खैर ये तो अलग बात है, वो लाइट आज नहीं कल तो आएगी ही है। बशर्ते कि हम बात करते हैं, पॉइंट पे आते हैं। बात ये हमें करना है कि आपका जो इस बार का सिलेक्शन है ना, वो किस प्रकार से होगा, उसकी स्ट्रैटेजी के बारे में 1-2 बातें हम आपसे करेंगे। और इस बार अगर आपको एग्ज़ाम देना है इनटेक 02 2023 एयरफोर्स अग्निवीर का, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए, बात मुद्दे की करते हैं। यहाँ पर जो हम आपको बैच में जो क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे, उसमें सबसे पहले हम करंट अफेयर की क्लासेस शुरू करेंगे, क्योंकि वाई सेक्शन में जो रागा वाला एग्ज़ाम होता है उसमें करंट अफेयर से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। तो करंट अफेयर की क्लास जो है वो आपको सुबह करीब 6 या 7 बजे के आसपास डेली मिलेगी, ठीक है। उसमें सैटरडे या संडे को ऑफ हो सकता है, या कि फिर वीकली टेस्ट हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्लान चलेगा, ठीक है। बाकी वोकैबुलरी वाला जो सेक्शन है उसको भी हम कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। वोकैबुलरी का मतलब कि आपका इडियम हो गया, एंटोनिम सिनोनिम हो गया, उसके बाद फ्रेजेस हो गया, और उसके बाद आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया। इस टाइप के वोकैबुलरी वगैरह हम जो कि स्पेलिंग इरर से संबंधित चीज़ें शुरू कर देंगे, ठीक है। बाकी जो ग्रामर की बातें हैं ना, ग्रामर की इंग्लिश में जो बातें हैं, उसको हम ऑन बोर्ड आपको पढ़ाएंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, बस थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि हम अपने क्लासरूम में भी नहीं हैं। आपको पीछे व्हाइट बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो थोड़ी सी व्यस्तता चल रही है। तो जैसे ही हम यहाँ से फ्री होंगे, उसके बाद हम आपको क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे बोर्ड वाला, मीन्स कि ग्रामर वाला डिटेल में, ठीक है। लेकिन जब तक आपको ऑन बोर्ड नहीं पढ़ा पाते हैं, जब तक आपको ग्रामर की क्लासेस नहीं दे पाते हैं, तब तक आपको करंट अफेयर और वोकैबुलरी का सेक्शन और साथ ही साथ जीके का सेक्शन, ये हम पूरा कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ कोई भी आपके अंदर डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए, एक चीज़ हम और सोच रहे हैं ना कि जो करंट अफेयर की क्लासेस में पर डे आपको देने वाला हूं, तो जो सप्ताह में सैटरडे या संडे हो रहा है ना, तो इन दोनों दिनों में मैंने आपको पहले ही बताया कि हो सकता है कि आपके लिए मैं वीकली टेस्ट रख दूँ या ऑफ रख दूँ। या एक और चीज़ मैं जोड़ना चाहता हूं यहाँ पर, जैसे कि आपको पता है कि जब आप एयरफोर्स का एग्जाम पास कर लेते हैं, ग्रुप डिस्कशन में जाते हैं, तो वहाँ पर टॉपिक्स दी जाती है और उस पर आपको डिस्कस करना होता है। तो इसके लिए ज़रूरी ये होता है ना कि आपको पूरी नॉलेज रहे, है ना। नॉलेज मतलब किसी भी टॉपिक को लेके, खास करके करंट अफेयर का मुद्दा ही ग्रुप डिस्कशन में उठा दिया जाता है, जो भी घटनाएं हुई रहती हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक सैटरडे या संडे को मैं ऐसा प्लान कर रहा हूं कि आपके लिए एक स्पेशल क्लास रखूंगा। मीन्स वो करंट अफेयर रिलेटेड ही क्लास होगी। जैसे पिछले एक सप्ताह में कोई खास मुद्दा रहा होगा जिस पे चर्चा हो रही होगी, आपको भी वो थोड़ा बहुत पता होगा, उस पर हम लोग डिटेल में जो है कि डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, एक्चुअल में ये क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं। तो जानते हैं इस डिस्कस से क्या होगा, एक तो आपका सामाजिक नॉलेज भी बढ़ेगा, साथ ही साथ अगर इस टॉपिक से करंट अफेयर में सवाल उठे तो आप उस सवाल का सही जवाब भी दे पाएंगे, और उसके साथ ही साथ अगर इस करंट अफेयर से आपकी ग्रुप डिस्कशन में सवाल उठे तो वहाँ पर भी आप डिस्कशन करके अपने आप को वहाँ पर सही साबित कर पाएंगे और अपना नंबर जो है कि सिक्योर कर पाएंगे। तो ये एक चीज़ हम नया ऐड करने वाले हैं इस बार से, क्योंकि इस बार हम बिल्कुल आराम से, मतलब टाइम लेकर के, चूँकि हम लोग के पास अभी टाइम भी है, कल से यानी कि 17 तारीख से फॉर्म भरा जा रहा है। तो उम्मीद है कि 1-2 बच्चे फॉर्म भर भी दिए होंगे। आप भर दिए होंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, नहीं भर पाए होंगे तो भी बताइएगा। तो आप जल्द से जल्द जो है कि फॉर्म को अप्लाई कर लीजिए। उसके साथ ही साथ आप एक करंट अफेयर की बुक बना लीजिए, ठीक है। उसमें जो भी हम क्वेश्चंस कराएंगे, उस क्वेश्चंस को हो सके तो लिख लीजिए 1 लाइनर टाइप में, और उसका आंसर लिख लीजिए, ठीक है। उसमें सही टिक करके, और उसकी डिटेल भी हम थोड़ा सा बताएंगे, उसको भी आप चाहें तो वहीं पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और ये सब जब करंट अफेयर का सिस्टम खत्म हो जाएगा, मीन्स कि जब आपका एग्जाम करीब आ जाएगा, तो हम आपको पूरा PDF और तमाम चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे। अब ये सब चीज़ें फ्री होगी या पेड होगा, ये मैं उस टाइम एग्जाम के टाइम जा करके ही डिसाइड करूंगा। बट अभी जो रिसेंटली जो चीज़ें चल रही हैं वो बिल्कुल फ्री है, तो इसका लाभ लीजिए। कभी भी प्लान चेंज हो सकता है, तो ये चीज़ें पेड हो सकती हैं, पैसा देने के बाद आपको मिल सकती हैं। लेकिन जब तक फ्री है तब तक आप एंजॉय कीजिए, क्योंकि पिछली बार के जो बच्चे होंगे उनको पता होगा
कि अदर जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं वो ज़्यादातर चीज़ें जो ज़्यादातर आजकल बढ़िया जो चीज़ें मिल रही हैं ना, मीन्स कि वो लोग क्या कर दिए, अपना पेड कर दिए, पेड कोर्स कर दिए, एक पीडीएफ है या वीडियो है या जो भी है सब पैसे पर चल रहा है सिस्टम, ठीक है। बट अभी यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सारी चीज़ें फ्री है आपके लिए, चूँकि हमें पता है कि आप मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और इसमें ज़्यादातर मिडिल क्लास वाले ही जाते हैं। एक ये अलग बात हो गई। एक मैं और बात आपके साथ ऐड करना चाहता हूँ। देखिए, आप इस जॉब की अगर तैयारी करने के बारे में थोड़ा भी सोच रहे हैं और थोड़ा भी सीरियस है तो आपको यह सोच के चलना है, ऐसा नहीं माइंड में प्लान करना कि यार 4 साल की तो नौकरी है, मिलेगी तो भी ठीक, नहीं मिलेगी तो भी ठीक। ऐसा माइंडसेट रखेंगे तो आप सेलेक्ट नहीं होंगे। आप ये सोचिए, इसका प्लस पॉइंट सोचिए कि हर साल इसमें से 25% जो बच्चे होंगे वो आगे प्रमोट कर दिए जाएंगे, उनको आगे और मौका मिलेगा। तो जब आप एक बार सिलेक्शन ले लेंगे तो आप ये कोशिश करेंगे कि हम उन 25% वाले में से ही आएँ, ठीक है। देखिए, ज़्यादातर बच्चे जो लक बाई चांस हो जाते हैं या कोई ऐसे हो गया तो वही जो 75% बच्चे होंगे वही वापस होंगे, लेकिन जो टैलेंटेड होंगे, एक्चुअल में जिनके अंदर टैलेंट होगा, जो मेंटली फिजिकली फिट होंगे, वही 25% में सेलेक्ट होकर के आगे जाएंगे। तो आपको उन 25% वाले बच्चों में आना है, न कि 75 वाले में आना है, ठीक है। तो ये प्लान करके चलना है। बाय द वे, अगर आप 75 वाले में हो गए, मतलब आपको समझ में आ रहा है ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। 75 और 25 ये हम क्या बोल रहे हैं बहुत से बच्चे नहीं समझ पाएंगे। देखिए, जब ये स्कीम आई थी ना एयरफोर्स अग्निवीर की, तो इसमें ये बताया गया था कि 4 साल की नौकरी है, ठीक है। 4 साल के बाद 75% बच्चे जो है कि घर चले जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। बाकी के जो 25% बच्चे हैं वो आगे जॉब करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो मैं वही 75 और 25 और 75 का मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो चलिए आगे इस बात को कंटिन्यू करते हुए हम एक चीज़ और बताते हैं आपको कि मान लेते हैं कि आपका सिलेक्शन 25% वालों में नहीं हुआ, आप 75 वालों में हो गए और आप रिटायर होकर घर चले आए, तो भी आपके हाथ में कम से कम 15 से 16 लाख रुपए होगा और साथ ही साथ एयरफोर्स की ट्रेनिंग होगी, मेंटली फिजिकली आप फिट होंगे और हाथ में पैसा होगा। तो आप कुछ भी कर सकते हैं मार्केट में, जस्ट लाइक अ बिजनेस। आप कोई बिजनेस कर सकते हैं या कोई और बड़े पद की जॉब की तैयारी कर सकते हैं, पीसीएस की कर सकते हैं, आईएएस की कर सकते हैं। आपके पास बहुत ज़्यादा मौका होता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर आपकी एज अभी 18 साल है, अभी आपका सिलेक्शन मिल गया, तो 22 साल बाद अगर रिटायर हो जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, पूरी लाइफ पड़ी हुई है। 22 साल की एज में आप मेंटली फिजिकली फिट हैं और आप देश की सेवा भी कर चुके हैं और आपके हाथ में, आपके अकाउंट में 15 लाख के आसपास कह सकते हैं, 15 या 20 लाख रुपए भी है। तो आप उसके हिसाब से आगे के प्लान कर सकते हैं और आगे की लाइफ जो है कि बहुत बेहतरीन ढंग से बिता सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि अरे यार होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में जानते हैं क्या होगा? आपका पूरा टाइम बर्बाद होगा, कोचिंग में दिया हुआ पैसा बर्बाद होगा और साथ ही साथ अगर आप ये ख्वाब देख रहे होंगे कि मैं सीजीएल निकाल लूँगा या मैं आईएएस पीसीएस कर लूँगा, देखिए आप सोचेंगे कि एज ए टीचर आप नेगेटिव बातें कर रहे हैं, बट यह जीवन की सच्चाई है डियर स्टूडेंट। ये छोटी जॉब है ना, है ना, ज़्यादा तो मेहनत है नहीं, आईएएस पीसीएस इतना, एसएससी सीजीएल जितना तो मेहनत है नहीं। तो जब आप इसको अगर लाइटली लेंगे ना, हल्के में लेंगे, तो आगे की चीज़ें तो और कठिन है ना। इसको आप एक बार क्रैक कीजिए, फिर आगे भी आप कर सकते हैं। अच्छा, बहुत से बच्चों का ये भी सवाल रहता है कि सर क्या मेरा सिलेक्शन हो गया तो जब मैं उसके अंदर डिफेंस में काम करूंगा तो उस दौरान मुझे कहीं भी एग्ज़ाम देने की और तैयारी करने के लिए टाइम मिलेगा, या मुझे कहीं एग्ज़ाम देना होगा तो छुट्टी मिलेगी? जी हाँ, डेफिनेटली मिलेगी। ठीक है, आप जॉब करते हुए अदर चीज़ों की तैयारी कर सकते हैं और किसी खास एग्ज़ाम के लिए आपको जाना है तो वहाँ पे आपको छुट्टी भी मिल सकती है। ठीक है, तो ये सारे प्लान हैं। अपने आप को मोटिवेटेड रखिए और अपने आप के अंदर जो है कि हमेशा चार्ज रहिए। ठीक है, आप कहेंगे तो मैं बीच बीच में आपको मोटिवेशनल वीडियोज़ भी प्रोवाइड कराता रहूँगा ताकि आपके अंदर ऊर्जा भरी रहे। तो फिलहाल अभी क्या करना है, आपको एक कॉपी बना लेना है जिसमें कि करंट अफेयर वगैरह नोट हो, और उसी कॉपी में अगर मोटी हो तो थोड़ा सा बीच से आप वोकैबुलरी वाला बना लेंगे जो कि हम आपको कल से प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, या तो हो सकता है कि दो करीब 10 या 15 रुपए की जो कॉपी आती है वो 2 कॉपी ले लेंगे, तो एक में करंट अफेयर और एक में वोकैबुलरी सेक्शन आप बना करके उसको लिख करके, देखिए वोकैबुलरी हो गया ना, वोकैबुलरी जो होता है वो आपको लाइफ टाइम काम आने वाला है। एक तो जॉब क्रैक करने के साथ साथ आप आगे भी ज़िंदगी भर जब तक जिंदा रहेंगे तब तक वो काम करेगा। ठीक है, तो उसको भी आप एक नोट बना सकते हैं और एक करंट अफेयर का। तो ये क्लासेस जो है कि कल से कंटिन्यू की जाएंगी। बाकी कोई भी डाउट है ना तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। ठीक है,
उम्मीद करते हैं कि सभी आपके डाउट्स क्लियर होंगे और इस खुशी के साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो समझ में आएगा तो लाइक कीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।